क्या मतलब? माँ ने पूछा। 2 पौनों से बनता है 1.5, राजेश ने जवाब दिया। ऊपर से 2 पूरे सिक्के जोड़ो तो 2 बंदर मैं 3.5 सिक्कों में बेच सकता हूँ, लेकिन आधा सिक्का तो बेकार है ना माँ। ऐसे ही 1 या 3 बंदर बेचने में मुझे पूरे सिक्कों के साथ टुकड़े भी मिलेंगे। मैं अगर उन्हें 4-4 करके बेचूं तब जाकर मुझे पूरे सिक्के मिलेंगे। लेकिन खरीदार को भी एक बार में 4 बंदर खरीदने पड़ेंगे। माँ अपने चतुर बेटी की बात पर मुस्कुरा दी। उसने कहानी आगे बढ़ाई। हो सकता है इसलिए सौदागर ने सौदा नहीं पटाया, लेकिन गांव वाले तब तो ठगे से रह गए जब बोली लगाने की गर्मी में एक जल्दबाज जवान ने पूरे 2 सिक्कों की बोली लगा डाली, तो उनके लिए कोई मार्जिन ही नहीं बचा था। लेकिन उनका अचंभा तब सदमे में बदल गया जब खरीदार ने यह ऑफर भी ठुकरा दी। अब तो साफ था कि वो और मुनाफे की फिराक में था, लेकिन कितना और क्यों? खैर जो भी हो, सौदे के बिना बातचीत लगभग खत्म हुई चली थी, पर उस जोशीले गांव वाले की नसों में जोश अभी भी दौड़ रहा था। आखिरकार व्यापारी 3 सिक्कों में बंदर बेचना मान गया। गांव वालों की बोलती बंद थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शहर वाले उनसे कहीं चुस्त चालाक होते हैं और ज्यादा जानकारी रखते हैं, तो बंदरों के मामले में भी जरूर कुछ बड़ा खेल खेल रहे होंगे। नहीं तो बेकार बंदर को पहले चांदी का एक सिक्का देकर कौन खरीदना चाहेगा, और फिर इससे तिगुना दाम मिलने तक उन्हें बेचना क्यों नहीं चाहेगा। इस डर से गांव वालों ने 3-3 सिक्के देकर अपने अपने बंदर वापस खरीद लिए, इससे पहले कि खरीदार इन्हें बेचने का इरादा बदल ले या फिर दाम और ऊपर उठा दे। लेकिन दूसरा खरीदार अगले हफ्ते या उसके बाद फिर कभी बंदर खरीदने उनके गांव लौटा ही नहीं, और गांव वाले वो बंदर लिए बैठे रह गए। आखिरकार जब ये साफ हो गया कि बंदर बेकार थे, तो उनके आकाओं ने उन्हें छोड़ दिया और अपने नुकसान भुलाने की कोशिश करने लगे। कुछ दिनों के बाद आसपास के ऐसे ही एक और गांव में एक और सौदागर दिखाई दिया। एक दिन उसने चांदी के 2-2 सिक्कों की दर से बकरियां खरीदने की पेशकश की, लेकिन अमूमन उन दिनों उनके लिए इतना कोई देता नहीं था, तो गांव वालों ने खुशी खुशी अपनी सारी बकरियां इस खरीदार को बेच दी। फिर उन्हें भी वैसा ही तजुर्बा हुआ। जल्दी ही एक दूसरा सौदागर नजर आया जिसने बकरियों के लिए 3-3 सिक्के देने की ऑफर दी। पहले सौदागर ने मुनाफे के बिना बकरियां गांव वालों को बेचने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने आखिरकार 4-4 सिक्कों में अपनी बकरियां वापस खरीद डाली। एक बार फिर सौदे के बाद दोनों खरीदार गायब हो गए और बकरी के लिए इतना दाम देने फिर कभी कोई दोबारा वहां नहीं आया। लेकिन एक फर्क था, बकरियां बंदर नहीं थी, उन्हें रोज दुहा जा सकता था, और जब दूध बंद हो जाए तो उन्हें उनके मटन के लिए मारा जा सकता था। इसलिए बकरी खरीदने वालों की हालत इतनी खराब नहीं हुई। बंदर खाते ज्यादा थे, दिन भर चीखते चिल्लाते थे और अपने मालिकों और उनके बच्चों को काट खाते थे। इस प्रकार गांव वालों ने बंदरों को छोड़ दिया और बकरियों को पाले रखा, और यही इस कहानी की सीख है। शेयर बाजारों में तुम्हें हमेशा अच्छे और बेकार शेयर मिल सकते हैं जो महंगे हैं। अगर तुम्हें ना समझी करके बेतुके मूल्य चुकाने ही हैं, इस इंतजार में कि कोई तुमसे बड़ा मूर्ख तुम्हारे बाद आएगा और तुम्हारा बोझ हर लेगा, तो कम से कम बकरी खरीदो, ना कि बंदर। दोस्तों, गिरते और चढ़ते बाजार में कुछ चालाक और धोखेबाज लोग पेनी शेयर्स को औने पौने दामों में इन्वेस्टर्स के गले में उतार देते हैं, जो बाद में डिलिस्ट हो जाते हैं या कभी भी महंगे नहीं होते। अतः आप जब भी खरीदें ब्लू चिप शेयर्स ही खरीदें। धन्यवाद दोस्तों।